नमस्कार। स्वतंत्रता, लिबर्टी, आज़ादी सुनने में कितना बड़ा और पावरफुल शब्द लगता है ना? हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी हमने सच में रोककर सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? तो आज हम बस यही करने वाले हैं। इस जाने पहचाने शब्द के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब कोई कहता है आज़ादी, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद कोई रोक टोक न होना, कोई बंधन न होना। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी चीज का न होना, यानी किसी चीज का अभाव ही सच में स्वतंत्रता है? यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। अगर हम इस शब्द की जड़ों को देखें तो लिबर्टी शब्द आया है लैटिन के लिबर से, और इसका मतलब बहुत सीधा साधा है, मुक्त होना। मतलब कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। ये इसकी सबसे बेसिक, सबसे कच्ची परिभाषा है। तो अगर हम इसी सीधी साधी परिभाषा को पकड़ के चलें तो इसका मतलब हुआ कि आज़ादी का मतलब है जो मन में आए वो करने की छूट। कोई नियम नहीं, कोई सीमाएं नहीं। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है ना? हाँ, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक परफेक्ट दुनिया की तरह। लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? जरा सोचिए, अगर हर किसी को पूरी तरह से बिना किसी रोक टोक के वो सब करने की आज़ादी मिल जाए जो वो करना चाहते हैं, तो क्या होगा? एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है जो इस पूरी उलझन को एकदम साफ कर देती है। आपके हाथ घुमाने की आज़ादी वहीं खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। ये बात पूरी पहेली को सुलझा देती है। अगर मेरी आज़ादी का मतलब किसी और को नुकसान पहुंचाना है, तो फिर उनकी आज़ादी का क्या? तब तो ये एक जीरो सम गेम बन जाता है जहां एक की आज़ादी दूसरे की आज़ादी को खत्म कर देती है। और बस यहीं आकर आज़ादी का वो सीधा साधा आइडिया वो टूट जाता है। एक ऐसा समाज जहां कोई नियम नहीं है, वो सबको आज़ादी नहीं देगा। वो सिर्फ सबसे ताकतवर को आज़ादी देगा। इसे स्वतंत्रता नहीं कहते, इसे तो जंगल राज कहते हैं। तो अब ये तो साफ है कि स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बंधनों का ना होना नहीं है। मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल में पॉलिटिकल थिंकर्स स्वतंत्रता को दो अलग अलग नजरियों से देखते हैं, और यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। देखिए, एक होती है नकारात्मक स्वतंत्रता। इसे ऐसे सोचिए, किसी चीज से आजादी, मतलब बाहरी कंट्रोल या नियमों से आजादी। सरकार या कोई और मुझे अकेला छोड़ दे। लेकिन फिर आती है सकारात्मक स्वतंत्रता। ये है कुछ करने की आजादी, मतलब अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी काबिलियत को निखारने के लिए जरूरी मौके और क्षमता का होना। अर्नेस्ट बार्कर ने इस पर एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है। जैसे बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, वैसे ही बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं है। क्या कमाल की लाइन है ना? मतलब सिर्फ किसी बुरी चीज को हटा देने से अपने आप कोई अच्छी चीज पैदा नहीं हो जाती। और इसी आइडिया को हैरल्ड लास्की और भी आगे ले जाते हैं। उनके हिसाब से सच्ची स्वतंत्रता का मतलब है एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जहां हर एक इंसान अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके और तरक्की कर सके। तो यहां पे सोच में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। असली आजादी का मतलब नियमों का ना होना नहीं है, बल्कि सही नियमों का होना है। ऐसे नियम जो सबको बराबरी का मौका दें और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां हर कोई सच में आगे बढ़ सके। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, पर यह सकारात्मक स्वतंत्रता असल जिंदगी में दिखती कैसी है? ये कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे समाज में, हमारी जिंदगी के हर हिस्से में नजर आती है। हम इसे तीन बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहली है नागरिक स्वतंत्रता, यानी हमारे बेसिक हक, जैसे बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी। फिर आती है राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी सिस्टम में हमारी आवाज़, हमारा हक, जैसे वोट डालने या चुनाव लड़ने का अधिकार। और आखिर में आर्थिक स्वतंत्रता, यानी हर किसी को काम करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का एक फेयर चांस मिलना। ये तीनों मिलकर ही सच्ची स्वतंत्रता की नींव रखते हैं। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस सब पर सोचने के बाद नकारात्मक, सकारात्मक, अधिकार, अवसर, इन सब के बाद हम स्वतंत्रता के असली मतलब के बारे में क्या कह सकते हैं? ये साफ है कि ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। सच्ची आजादी के लिए सिर्फ रोक टोक का न होना काफी नहीं है। इसके लिए अधिकारों का होना जरूरी है, मौकों का मिलना जरूरी है, और एक ऐसे सिस्टम का होना जरूरी है जो हर किसी को आगे बढ़ने में मदद करे। ये एक व्यक्ति और पूरे समाज के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाने जैसा है।
तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, सच्ची स्वतंत्रता अपने आप नहीं आ जाती, इसे बनाना पड़ता है। ये सिर्फ बंधनों के न होने से नहीं, बल्कि सही अधिकार और सही मौके मिलने से पैदा होती है। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें मिलकर बनाना पड़ता है और बचाकर रखना पड़ता है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है। किसी एक की स्वतंत्रता कहाँ समाप्त होती है और दूसरे की कहाँ से शुरू होती है? इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है, और शायद यही अच्छी बात है, क्योंकि एक आज़ाद समाज में ये वो सवाल है जो हम सबको हमेशा एक दूसरे से पूछते रहना चाहिए। इस बातचीत के लिए शुक्रिया।